अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, आज हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि 16 फेब से लेकर 20 फेब तक देखेंगे कि गोल्ड में आया दिन हमारे पास का ट्रेड करने को मिलता है। मार्केट अभी तक जो ट्रेंड में थी वो अभी तक स्टिल वो बुलिश ट्रेंड में ही है, ठीक है। अभी तक का जो इसका जोर है उसको हम देख रहे हैं। और बात यह है कि हमने टेक्निकल ट्रेड कहाँ से करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो तो छोटा हो, और अगर स्टॉप लॉस हिट ना भी हो टारगेट की तरफ जाए तो कितना बड़ा टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास क्या जी, प्रीवियस वीक में मैंने बात की थी कि एक मार्केट का नीचे भी रिट्रेसमेंट एरिया बताया था जो कि मार्केट ने अभी तक नहीं किया। बट एक थर्सडे को मार्केट में एक फेयर वैल्यू वाली कैप की एक कैंडल बनी थी जो कि बहुत प्यारी क्रैश हो गई थी, ठीक है। और इस कैंडल को देखते हुए डेफिनेटली प्राइस हमें एक इस जोन से जब निकलती हुई नजर आती है तो इसकी रिवर्सल भी आनी चाहिए जो कि रिट्रेसमेंट करने के बाद। और यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट हुई हैं। अब देखते हैं कि जी मार्केट की डायरेक्शन क्या है। एक्चुअली मार्केट का ट्रेंड जो है वो बुलिश है, ठीक है। अगर हम इसमें छोटे टाइम फ्रेम में भी या हम छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जी हमारे पास किस तरह की ट्रेड हमें मेंटेन कर सकते हैं और हमें किस तरह की ट्रेड मिल सकती है। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूँ जी, ठीक है, हम छोटे टाइम फ्रेम में भी जाएं तो हमें क्या मिल सकता है। जैसे कि H4 में आते हैं, H4 में आए तो एक क्योंकि मेरा भी थर्सडे को लॉस हुआ था और जो मेरा $5,000 वाला अकाउंट था उसमें भी मेरा लॉस हुआ था। और क्योंकि मार्केट की जो बिहेवियर था, क्योंकि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हुई थी, एक वॉलेटाइल हुई थी। दूसरी जो मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में जो मिस्टेक हुई थी ये हुई थी कि मैं मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल होगी, यानी कि जो मार्केट आपको दिखा रही है वैसा कर नहीं रही। एक ये मिस्टेक थी कि मुझे वहां पे मार्केट को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि देखो हम अपने लॉस से सीखते हैं और हमने अपने लॉस से सीख के हमने प्रॉफिट कमाना होता है। और ये मैं आपको भी बताता हूँ। और दूसरा ये था कि मुझे कम से कम मार्केट को ना छोटे टाइम फ्रेम में नहीं देखना चाहिए था, अगर देखना चाहिए छोर में देखना चाहिए था, या क्योंकि डे वन में भी बेरिश की कंफर्मेशन थी। जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक चीज ये थी कि मार्केट में इतनी ज्यादा जो वॉलेटाइल मार्केट हो रही है उसको छोड़ दे, क्योंकि मैंने ट्यूजडे वेडनेसडे को मार्केट को इग्नोर किया, मैंने ट्रेड नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे मार्केट में ये चीज नजर आ रही थी, क्योंकि सामने नजर आ रहा है कि मार्केट में ट्रेड कर बनती नहीं है। अच्छा, बाद में एक H4 में है, H4 में जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई थी, हालांकि मेरी एक ट्रेड यहाँ पे मिस हुई थी जो कि मैंने बोला था कि जी आपने 35 था या 37 से एक सेल स्टॉप भी था, मैंने रिमूव कर गया। लेकिन ये हमारी एक अच्छी ट्रेड, क्योंकि हमारे सेट के मुताबिक ये ट्रेड बनती थी। अब नेक्स्ट क्या बात है, नेक्स्ट बात ये है, अच्छा जी मार्केट की रिजेक्शन कहाँ से आई, इसको थोड़ा सा आगे लेके आते हैं। ये रिजेक्शन आई, हालांकि इसको रिजेक्शन ये देनी नहीं चाहिए, पीछे चलते हैं। अच्छा, ये पीछे जब मार्केट का हाईएस्ट लेवल लगने जा रहा था तब रिजेक्शन देके ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट किया, ठीक है। यानी कि ये एक अच्छा हमारे पास साइन था जो कि प्राइस की वर्किंग होनी चाहिए थी। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हुई है वर्किंग, ठीक है। और अभी दोबारा से रिटेस्ट कर गया। बल्कि वीकली आपको दिखाता हूँ। वीकली कैंडल के मुताबिक देखा जाए ना तो ठीक है जी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आ रही है। वो ये नजर आ रही है कि हमें जो पहले वाली कैंडल क्लोजिंग मिली थी उसमें तो बुलिश का साइन था। इस कैंडल ने भी रिटेस्ट किया, हालांकि मैं एक्चुअल क्योंकि जब मार्केट नीचे आ गई थी सेल की कंफर्मेशन दे रही थी तो मुझे यहाँ तक की रिट्रेसमेंट का वेट था, जिसकी वजह से मेरे एसएल हिट हुए, ठीक है। और क्योंकि मैं सेल की डायरेक्शन में जाना चाह रहा था लेकिन मार्केट नहीं जाना चाह रही थी, तो ये मेरे एसएल हिट हुए। इसमें अच्छी बात यह है कि हमें नेक्स्ट वीक में जो कंफर्मेशन नजर आती है, जैसे कि ये कैंडल क्लोजिंग मिली थी और नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग हमें उससे अपर साइड में मिली है, और मिली भी क्या नए जोन एरिया में है जो कि प्राइस को स्टिल धकेल रही है। अभी भी देखो यहाँ भी चीजें फाइनल नहीं हुई। फाइनल किस वजह से नहीं हुई, जैसे कि डे टाइम फ्रेम में हम जाते हैं, बल्कि अब मंथली कैंडल भी जरा देखते हैं। मंथली कैंडल का जोर अभी तक स्टिल बुलिश ही है। अच्छा जी, वीकली में आए, वीकली भी हम देख चुके हैं। डे वन में आते हैं। डे वन में भी देखा जाए तो वो पहले जो रेंज एरिया था इसका वो टोटली हमारा बन रहा था तकरीबन 5100 से लेके, और ये आई थिंक 5000 के आसपास बन रहा था, यानी कि 1000 पिप की मूव का जो है ना सारा रेंज बन रहा था जो कि प्रीवियस वीक चला। उसके बाद थर्सडे को मार्केट क्रैश हुई, नीचे वाली जोन में की। अच्छा, ये हम जोन ए कर लेते हैं और ये हम जोन बी कर लेते हैं। मार्केट जोन बी से निकल के दोबारा जोन ए में आ चुकी है, यानी कि हमारे लिए स्विंग ट्रेड करने के लिए ये वाला लेवल भी मुनासिब नहीं है और ये वाला भी लेवल मुनासिब नहीं है। कहाँ से मुनासिब बनेगा हम देखते हैं, क्योंकि इधर हमारे ना चुपचाप करके मार्केट ऐसे खा जाएगी और हम जिस जोर में चलते रहेंगे वो जोर हमारा मार्केट पूरा नहीं कर पाएगी। 5111 से मैंने एक प्रिडिक्शन और टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक देखा था। H4 में चलते हैं। अच्छा, H4 में भी स्टिल जो है ना जोर प्राइस का अपर साइड का ही है। ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी आगे पीछे हुई है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ट्रेंड लाइन से खैर इसको टकरा के एक दफ़ा नीचे आने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है। और सेम क्लियर साइन नजर आ रहा है। ये एक हमारी एक रेंज एरिया था जो कि लास्ट वीक में मार्केट ने पूरा मेंटेन करके रखा, ठीक है। थर्सडे को उसने, बल्कि थर्सडे को या ट्यूसडे को उसने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन फेल हो गया। छोटे टाइम फ्रेम में भी कोई ब्रेकआउट नहीं मिला। अभी क्या मिलता है, अगर मार्केट इधर इस लेवल को 5111 से ये लेवल ब्रेकआउट करती है, ऊपर कोई भी कैंडल H1 की H4 की कोई अच्छी कैंडल बनाता है, तो डेफिनेटली आपने फिर या तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है, या आपको अच्छा पॉइंट देख के अगर आपको मार्केट में मौका नीचे से रिट्रेसमेंट पे बाय करने का नहीं मिल रहा तो बेस्ट मेथड ही है, अगर आपका $10,000 का भी अकाउंट हो तो मेरे दोस्त देखो, आपने ना टिप्स गेन करनी है तो आपने छोटी लॉट साइज लगानी है, स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, क्योंकि छोटी लॉट साइज के साथ आप चलेंगे आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी लास्ट टाइम हुआ है, क्योंकि मार्केट में जो इसका एसएल जो मुझे नजर आ रहा था जिसकी वजह से मैंने अपनी लॉट साइज को छोटा कर लिया था। अच्छा, ये वही सेम टारगेट है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वही ब्रेकआउट मिले हमें। जब मिलता है हमें ये ऊपर वाला लेवल 51,111 का, ठीक है, तो टारगेट पहला हमारा आता है जी तकरीबन 5300 का। और जैसे ही मार्केट ये ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा टीपी जो हमारा 2 बनता है वो हमारा बनता है जी 5600 का। बट आई विल रिकमेंड यू कि आप 5500 तक का टारगेट लें। अच्छा, ये 55, हाँ ठीक है, सॉरी
तो आपने ये मार्केट में ये मेरे इसमें एनालिसिस है। बाकी क्रैश की तरफ मैं नहीं देख रहा कि मार्केट में सेलिंग एरिया आएगा। अगर आता भी है, मैं ये लास्ट वीक में भी ये चीज़ कंफर्म कर रहा था कि मार्केट की अगर इस तरह की कोई हरकत होती है ना, क्योंकि ये एक इसका बेरिश वाला एक पैटर्न है, ये भी मैं अपने लास्ट लाइव स्ट्रीमिंग में बात मेंशन कर रहा था, ये वाला सेलिंग एरिया है, ठीक है। सेलिंग एरिया में मार्केट को जैसे ये अपना फेयर वैल्यू गैप वाली कैंडल बनाई, नेक्स्ट कैंडल को उधर जाना चाहिए, जो कि वॉलेटाइल हुई आप यहाँ पे, क्योंकि बायर स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि यहाँ पे बायर ने अपना भाई फायदा उठाया, आया, सेलर के बाद यहाँ पे दोबारा फिर बायर ने इंटरेस्ट लेके दोबारा, क्योंकि बायर चाह रहा है कि गोल्ड को मजीद ऊपर लेके जाना है। अब जो बायर था ना हमारे पास पहले, अब बड़ा इन्वेस्टर है, बड़े इन्वेस्टर ने क्या किया, बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे ये किया कि अपना सारा प्रॉफिट लेके निकल गया, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर हमेशा बड़े इन्वेस्टर को लेके आता है ताकि वो अपनी अच्छी प्राइस में सेल कर सके। जिसने इधर अब बड़ा इन्वेस्टर, सारी बात बड़े इन्वेस्टर ने क्या करना है, अब देखो यहाँ पे बड़े बैंक स्ट्रेटजी चलती है, या बैंक के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो क्या करेंगे, इस एरिया से बाय नहीं करना, उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे उन्होंने बेचना शुरू करना है, फिर वो नीचे जाएंगे, नीचे से जो लेवल निकलता है जैसे 4000 वो निकालते हैं कि हमें 4000 से बाइंग करनी शुरू करनी है। तो ये सेलर इंटरेस्ट लेके नीचे आता है, सेलर सारा प्रॉफिट लेता है, जब सेलर लेके निकलता है फिर बायर बढ़ता है। लेकिन बायर की भी यहाँ तक की हद है, ठीक है, और सेलर की भी हद है। सेलर इससे ज्यादा जो है ना फाइट नहीं कर सकता, और बायर को सिर्फ ये मौका चाहिए इस लेवल का ब्रेक होने का, जो कि आपको बड़ी डिटेल में लास्ट वीक में बताया था। पैटर्न सेटअप वैसे के वैसे ही हैं सारे के सारे, जस्ट मार्केट में ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है, यहाँ पे ट्रेडिंग बोरिंग लग रही है क्योंकि मार्केट रेंज कर रही थी काफी ज्यादा, इस वजह से। तो हम याद रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।